हाय गाइस, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज जोमेटो से। तो कंपनी ने 8500 करोड़ का फंड रेज किया है थ्रू ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इस प्लेसमेंट के दौरान एक शेयर का प्राइस 252 पर शेयर रखा गया था और इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। जोमेटो ने इस फंड का यूज अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट को एक्सपेंड करने के लिए करेगा, जबकि ब्लिंकिट का फोकस है कि 2026 तक अपने डार्क स्टोर को 2000 तक पहुंचाना। साथ ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए भी ये कैपिटल काफी क्रिटिकल होगा। ये स्टेप जोमेटो की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। जो पिछले साल था उसके दौरान में जोमेटो डबल हो गया था, लेकिन हालांकि जोमेटो के शेयर्स में जो मिडिल टर्म के बीच में ही हमें गिरावट देखने के लिए मिला था। हालांकि जो बाइंग लेवल था उसी बाइंग लेवल से भी धीरे धीरे रिकवरी करता हुआ अभी हमें नजर आता है। तो आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो अगर जोमेटो में अच्छा खासा न्यूज आता है और जोमेटो ने इसके बारे में अगर सोचा है और भी तेजी हमें देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि जोमेटो को कंपेयर करने के लिए कंपटीटर इसका अभी भी मार्केट में जंप कर चुका है, जिसका नाम स्विगी है। तो देखते हैं आगे जो कुछ भी हो रहा है या फिर इसका जो इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमारे शेयर मार्केट के ऊपर किस तरह से पड़ सकता है और जो स्टॉक है वो स्टॉक में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। तो अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो आज भी हमारे न्यूज में अदानी है। तो क्रिसिल रेटिंग ने अदानी ग्रुप को क्रेडिट रेटिंग्स को रीअफर्म किया है, जो कि ग्रुप के लिक्विडिटी और रीबूस्ट ऑपरेशनल कैश फ्लो को हाईलाइट करता है। यह पॉजिटिव अपडेट तब आया है जबकि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज कमीशन ने अदानी के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव पर चार्जेस फाइल किया था। इसके बावजूद लेंडर्स और इन्वेस्टर ने भी अब तक कोई भी नेगेटिव एक्शन नहीं लिए हैं। क्रिसिल का कहना है कि वो लीगल डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करता है। यह बताता है कि डिस्पाइट लीगल प्रेशर अदानी ग्रुप की फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल बना हुआ है। अगर इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो हेल्थ केयर सेक्टर ने काफी डायनामिक ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। एचएसबीसी ने अपोलो हॉस्पिटल और किम्स पर अपना बाइंग रेटिंग मेंटेन किया हुआ है और रेनबो और अस्तर हॉस्पिटल के टारगेट्स को राइज किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट कैपेक्स साइकिल चल रहा है, जो कि 2025 तक एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगले 3 से 4 सालों में 1600 बेड्स ऐड होने की प्लानिंग है, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाएगा। स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स जैसे इंक्रीजिंग डिमांड और हेल्थ केयर अवेयरनेस सेक्टर के भी ग्रोथ को और आगे बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, जो अपने नेटवर्क पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन फिच रेटिंग का कहना यह है कि वीआई का एबिलिटी एडिशनल कैपिटल रेज करने पर डिपेंड करेगा, जो कि जियो और एयरटेल जैसे बड़े कंपटीटर के साथ कंपटीशन में बनने के लिए वीआई को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना होगा। इन्वेस्टर के लिए यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वीआई अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के बाद भी किस तरह से अपनी पोजीशन को स्टेबल करता है। हालांकि जो वीआई का शेयर्स था वो इसी साल में 19 रुपए के हाई पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद अब आधा प्राइस ही हो चुका है। 8 से 9 रुपीज के आसपास ही वीआई का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि इन्वेस्टर का इसमें फोकस नहीं है। मुझे यह लगता है कि जो शेयर इसी साल में 19 का हाई लगा था उसमें फिर से डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला एंड आने वाले टाइम में भी कुछ दिनों के लिए हमें इस पे बाइंग रेटिंग्स नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके पास वीआई का कोई भी शेयर्स है और आप उसे कैसे मेंटेन करके चलते हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर नहीं है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर हम इसी के साथ लास्ट न्यूज की तरफ चले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से रैपिड ग्रो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2030 तक 500 बिलियन तक पहुंचाने का एस्टिमेट किया गया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे पीएलआई स्कीम ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफी बूस्ट कर दिया है और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये सब फैक्टर्स इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की तरफ ले जा रहा है। तो यह था आज का न्यूज अपडेट। हालांकि आज तो सैटरडे था, इसलिए आज स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ भी अच्छा खासा न्यूज नहीं आ रहा था। इसलिए जो कुछ भी इंफॉर्मेटिव न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो न्यूज हम लोगों ने आज कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। हाँ, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो प्लीज इसी बार सब्सक्राइब कर लेना।